वोल्टेरिस अपने आखिरी पोकेबॉल को टॉस करता है एंड एक लाइट फ्लैश होने के बाद उसमें से एक मैजेस्टिक पोकेमॉन बाहर आता है। इसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। राइडन कहता है ये क्या, ये तो एक थोरागॉन है। ब्रॉक बोलता है क्या तुम इस पोकेमॉन को जानते हो? राइडन रिप्लाई करता है हाँ, ये एक ड्रैगन और स्टील टाइप पोकेमॉन है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। थोरागॉन के साइज से ही क्लियर हो चुका था कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होने वाला है और इसको डिफीट करना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। बट ऐश काफी कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है ड्रैकुनोस, हम इस बैल में बहुत ही ज्यादा आगे हैं, मेरे पास अभी भी 4 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं और हम ये कर सकते हैं। ड्रैकुनोस ऐश की तरफ देखता है, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था क्योंकि अभी तक ड्रैकुनोस के सामने कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं आया था जो कि उसको चैलेंज कर पाए। पर क्या थोरागॉन वो पहला पोकेमॉन हो सकता है जो कि ड्रैकुनोस को बिना किसी एबिलिटी या फिर यूनिक मूव का यूज करके डिफीट करे? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और थोरागॉन यूज करता है आयरन हेड अटैक का। थोरागॉन का हेड शाइन करना स्टार्ट कर देता है और वो काफी तेजी से ड्रैकुनोस की तरफ बढ़ता है। आखिरी मोमेंट पे ऐश बोलता है ड्रैकुनोस इस अटैक को डॉज कर लो। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अटैक को डॉज करने में सफल भी हो जाता है। पर थोरागॉन एक काफी फास्ट और स्मार्ट पोकेमॉन था, वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है जिसके लिए ड्रैकुनोस बिल्कुल भी रेडी नहीं था और ड्रैकुनोस के ऊपर आयरन हेड लग जाता है जिससे ड्रैकुनोस का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐश कहता है ड्रैकुनोस थोरागॉन को पकड़ मत बनाने देना, अभी साइकिक अटैक का यूज करो। इससे पहले कि थोरागॉन कुछ और आगे कर पाता है, ड्रैकुनोस की आंखें एक पिंक कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं और वो थोरागॉन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। बट इसके बाद थोरागॉन छूटने के लिए काफी सारे अटैक का यूज करता है। बाकी सारे पोकेमॉन से अलग ये अटैक सच में काम आते हैं और थोरागॉन ड्रैकुनोस के पकड़ से छूट जाता है। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। राइडन बोलता है क्या हुआ, ये तो बैटल में काफी नॉर्मल है। मिस्टी कहती है कि ये चीज बाकी पोकेमॉन्स के लिए नॉर्मल हो सकती है पर ड्रैकुनोस जैसे पोकेमॉन के लिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसका साइकिक अटैक काफी स्ट्रॉन्ग है एंड ऑलमोस्ट 99% पोकेमॉन्स उसके पकड़ से नहीं छूट पाते। राइडन समझ जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो सच में थोरागॉन एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। थोरागॉन और वोल्टेरिस काफी कॉन्फिडेंट हो चुके थे। अब वोल्टेरिस अपने थोरागॉन को थंडर स्टॉर्म अटैक यूज करने के लिए बोलता है। थोरागॉन एक काफी तेज रोर करता है जिससे पूरी की पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है और आसमान में काफी सारे काले बादल आ जाते हैं जिससे लगातार काफी सारी लाइटनिंग निकलती है। ड्रैकुनोस इन सारी लाइटनिंग को डॉज करने की कोशिश करता है पर इतने सारे लाइटनिंग को डॉज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था जिसके चलते एक लाइटनिंग ड्रैकुनोस के ऊपर लग जाती है जिससे ड्रैकुनोस का बैलेंस बिगड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद लगातार काफी सारी और भी लाइटनिंग ड्रैकुनोस के ऊपर लगते जाती है जिससे ड्रैकुनोस को डैमेज पड़ता रहता है। ऐश कहता है ड्रैकुनोस अभी टेलीकाइनेसिस का यूज करो। ड्रैकुनोस की पूरी बॉडी पिंक कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो टेलीकाइनेसिस का यूज करके बाकी सारे थंडर्स को इजीली डॉज कर लेता है। बट हाँ, उसको काफी डैमेज पड़ा था बट वो डायरेक्टली काउंटर में एक ड्रैगन पल्स को अनलीश कर देता है। ये काफी शॉकिंग था क्योंकि ऐश ने इस अटैक का यूज करने का ऑर्डर ड्रैकुनोस को बिल्कुल भी नहीं दिया था। यह अटैक नॉर्मल ड्रैगन पल्स से कहीं ज्यादा बड़ा और फास्ट होता है जो कि डायरेक्टली थोरागॉन के ऊपर लग जाता है और एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन होने के चलते थोरागॉन को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है और वो एक ट्री पर जाकर टकरा जाता है। उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ा था। वोल्टेरिस कहता है थोरागॉन क्या तुम ठीक हो? थोरागॉन अपना सर हिलाता है पर वो काफी स्ट्रगल कर रहा था। अब ऐश के बिना कुछ कहे ड्रैकुनोस साइकिक अटैक का यूज कर देता है जिससे वो थोरागॉन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। थोरागॉन को अभी अभी काफी डैमेज पड़ा था जिसके चलते वो साइकिक अटैक को काउंटर करने की कोशिश नहीं कर पाता और ड्रैकुनोस कंट्रोल करके थोरागॉन को जमीन पर काफी तेजी से पटक देता है जिससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। मिस्टी कहती है ड्रैकुनोस सच में काफी गुस्से में लग रहा है, वो बिना किसी ऐश के ऑर्डर के अटैक्स यूज कर रहा है और ये अटैक नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं जिन्होंने थोरागॉन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है और अब लगता है कि थोरागॉन आगे बैटल नहीं कर सकता। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के पूरे जर्नी का एक लौता प्योर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन कौन सा है? धीरे धीरे करके स्मोक हटना स्टार्ट हो जाता है और देखने को मिलता है कि थोरागॉन नहीं हारा है। वो देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वोल्टेरिस एक स्माइल देता है और कहता है थोरागॉन इतने जल्दी हार नहीं मानने वाला, अभी स्टील विंग का यूज करो। इसके लिए ड्रैकुनोस पूरी तरह से रेडी होता है और काउंटर में काफी यूनिक अटैक का यूज करता है जिसका ऐश और इसके फ्रेंड्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस अटैक की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। इससे पहले कि थोरागॉन स्टील विंग के लिए तैयार हो पाता, ड्रैकुनोस थोरागॉन के ऊपर यह अटैक हिट कर देता है जिसे थोरागॉन स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है पिछले 2 बार के तरह। इस बार थोरागॉन वापस खड़े नहीं हो पाता, यानी कि वो हार चुका था। फाइनली प्रोटॉन डिक्लेयर कर देता है कि वोल्टेरिस का थोरागॉन आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि वोल्टेरिस के सारे 6 पोकेमॉन हार चुके हैं। उसके पास अब कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ चैलेंजर ऐश के चमके ड्रैकुनोस के साथ 4 पोकेमॉन बचे हुए थे, यानी कि वो इस बैटल को जीत चुका है। ऐश इस फाइट को जीत तो चुका था बट उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये क्या हुआ है। बिना किसी ऑर्डर के ड्रैकुनोस ने थोरागॉन को काफी डैमेज दिया और फाइनली एक यूनिक अटैक का यूज करके और उसको डिफीट भी कर दिया, मानो कि ड्रैकुनोस एक अलग ही फॉर्म में चला गया हो और किसी की भी बात नहीं मान रहा हो।
पिछले कुछ मिनट्स के लिए वो अनस्टॉपेबल हो चुका था। ऐश ड्रैकुनोस के पास जाता है और कहता है, ड्रैकुनोस क्या तुम ठीक हो? कुछ टाइम के लिए ड्रैकुनोस कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, बट इसके बाद वो ऐश की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वो ऐश को ये बैटल जिताकर काफी खुश था। फाइनली ऐश रिलैक्स होता है क्योंकि ड्रैकुनोस अपने नॉर्मल फॉर्म में ही था। दूसरी तरफ वोल्टेरिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे हार गया। थोरागॉन शुरू में ड्रैकुनोस को डोमिनेट कर रहा था, पर फिर अचानक से ड्रैकुनोस ने अपनी पूरी पावर अनलीश कर दी और थोरागॉन को इजीली डिफीट कर दिया। वोल्टेरिस अपने डिफीट को एक्सेप्ट करता है और थोरागॉन को पोकीबॉल के अंदर वापस लेकर बोलता है कि तुमने काफी अच्छी कोशिश करी। अभी तक तुमने मुझे काफी सारी बैटल में कमबैक करवाया है, बट ये बैटल काफी अलग थी। हमारे सामने कोई नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर या फिर पोकेमॉन नहीं था। ऐश वोल्टेरिस की तरफ बढ़ता है और कहता है कि भले ही तुम ये बैटल हार गए हो, पर मुझे तुम्हारा थोरागॉन पोकेमॉन का एटीट्यूड काफी पसंद आया। उसने ड्रैकुनोस को डोमिनेट किया, जो कि काफी कम पोकेमॉन कर पाए हैं, बट इसके बाद ड्रैकुनोस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अल्टीमेटली उसने थोरागॉन को डिफीट कर दिया। वोल्टेरिस कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारा ड्रैकुनोस काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं अपने स्पेशल पोकेमॉन थोरागॉन को लाया था, बट एनीवे वो भी ये बैटल हार गया। मैं अपने हार को एक्सेप्ट करता हूँ। तुमने सच में काफी अच्छी तरीके से बैटल करी है। तभी ऐश और वोल्टेरिस दोनों का एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक, मिस्टी और सईना जो कि स्टेडियम में बैठे हुए थे, वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि फाइनली रैंक अपडेट हो चुकी थी। सबसे पहले वोल्टेरिस अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है। उसको अच्छे तरीके से पता था कि वो टॉप 8 से बाहर हो गया होगा। वो काफी नर्वस भी होता है। उसके एडवांस फोन में शो होता है कि फाइनली रैंक अपडेट हो चुकी है और वोल्टेरिस रैंक 8 से रैंक 11 पर पहुंच चुका है, यानी कि वो ऑफिशियली टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर से बाहर हो चुका था। ये देखकर वोल्टेरिस पूरी तरह से टूट जाता है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लास्ट मोमेंट पर टॉप 8 से बाहर हो जाएगा। दूसरी तरफ ऐश भी अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है और उसके एडवांस फोन में काफी यूनिक मैसेज देखने को मिलता है, जो कि इतनी सारी बैटल जीतने के बाद आज तक कभी भी नहीं आया था। एडवांस फोन में कांग्रेचुलेशन मैसेज आता है। एक और मैसेज ये था कि फाइनली ऐश केचम टॉप 8 में एंटर कर चुका है। ये देखकर ऐश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब फाइनली उसकी फाइनल रैंक दिखाई जाती है, जो कि 8 थी। ब्रॉक कहता है, 1 मिनट, वोल्टेरिस और ऐश की रैंक रिप्लेस हो चुकी है, जैसे कि इस बैटल के शुरू में बताया गया था। ऐश जो कि 11 रैंक पर था, अब वो 8 रैंक पर आ चुका है। वहीं पर वोल्टेरिस जो कि 8 पर था, वो 11 पर आ चुका है। और इन सबसे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि ऐश टॉप 8 में एंटर कर चुका है, और वो भी किस तरह से। उसने एक नंबर 8 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर को सिर्फ और सिर्फ अपने 3 पोकेमॉन्स का यूज करके पूरी तरह से डोमिनेट किया और बैटल जीत गया।